आखिर किसी नदी को महान क्या बनाता है? क्या वो उसकी लंबाई है, या उसमें बहने वाले पानी का जबरदस्त वॉल्यूम, या फिर हम इंसानों के लिए उसकी अहमियत? तो चलिए आज इसी सदियों पुराने सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि महानता का ताज आखिर किसके सर सजेगा। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा, है ना? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब इतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है। असल में ये एक ऐसी बहस है जो दुनिया की दो सबसे बड़ी नदियों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देती है। तो मैदान में है दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ है अफ्रीका की नील नदी और दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका की अमेज़न। देखिए, नील का दावा है अपनी अविश्वसनीय लंबाई पर, तो अमेज़न अपने विशाल पानी के बहाव से सबको हैरान कर देती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लंबाई में नील बस थोड़ी सी आगे है, लेकिन अमेज़न का जो एरिया है, जो बेसिन है, वो नील से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। और बस यहीं से पूरी बहस मजेदार हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले दावेदार की, नील नदी। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता की जीवन रेखा, उसकी लाइफलाइन रही है। नील नदी का सबसे बड़ा दावा उसकी लंबाई। सोचिए जरा, 6,650 किलोमीटर। ये लंबा सफर अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरता है। यहां तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इसे ही ऑफिशियली दुनिया की सबसे लंबी नदी मानता है। सच कहें तो ये एक ऐसी नदी है जिसने एक पूरे कॉन्टिनेंट की पहचान बनाई है। अच्छा, नील को यूं ही सभ्यता की जननी नहीं कहते? जरा सोच कर देखिए, हजारों साल पहले उस पूरे रेगिस्तानी इलाके में सिर्फ नील ही तो थी जो जीवन दे रही थी। पानी, खाना, खेती के लिए उपजाऊ जमीन, सब कुछ इसी नदी की देन था। और इसी के किनारे प्राचीन मिस्र की पूरी सभ्यता ने जन्म लिया और फली फूली। हर साल जब इसमें बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिससे खेती मुमकिन हो पाती थी। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये उस जमाने का एक नेशनल हाईवे थी, जिस पर व्यापार होता था, लोग आते जाते थे। थीब्स और मेम्फिस जैसे बड़े बड़े शहर इसी के किनारे बसे। और जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए ये सिर्फ पानी नहीं था, ये तो उनके देवता हापी का दिया हुआ एक वरदान था। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे दावेदार की, एक ऐसी नदी जो अपनी ताकत और विशालता से हर किसी को चौंका देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेज़न की, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये नंबर बस दिमाग घुमा देने वाला है। हर सेकंड में अमेज़न नदी से लगभग 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलता है। ये इतना ज्यादा पानी है कि दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों को मिला भी दें तो भी अमेज़न का मुकाबला नहीं कर सकती। महानता का ये है अमेज़न का दावा। पर इसे धरती का फेफड़ा कहते क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न का जंगल, वो हमारे प्लैनेट के पर्यावरण को बैलेंस करने में बहुत ही जरूरी रोल निभाता है। और इस पूरे विशाल इकोसिस्टम का दिल ये नदी ही है। इसकी ताकत का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इसका बेसिन पूरे दक्षिण अमेरिका का 40% हिस्सा कवर करता है। ये बायोडायवर्सिटी का खजाना है, जहां न जाने कितनी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। और तो और 1100 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जो इसे और भी विशाल बना देती हैं। वाकई ये कुदरत की एक जबरदस्त ताकत है। तो ठीक है, हमने लंबाई देख ली, पानी का वॉल्यूम देख लिया, लेकिन एक मिनट, क्या महानता सिर्फ इन नंबरों में होती है? उन नदियों का क्या जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में और हमारी संस्कृति में बहती हैं? तो चलिए अब कहानी का एक और पहलू देखते हैं, वो आस्था और संस्कृति की धाराएं जो इन नदियों के साथ साथ बहती हैं और उन्हें एक बिल्कुल अलग तरह की महानता देती हैं। भारत के एकात्मता स्तोत्र का ये एक बहुत पुराना श्लोक है। ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं गिना रहा, बल्कि ये उस गहरी आस्था को दिखा रहा है जहां नदियों को सिर्फ नदी नहीं बल्कि देवी, माँ और जिंदगी का रास्ता दिखाने वाला गुरु माना जाता है। जैसे कि अपनी गंगा, जिसे भारत का दिल और उसकी जान माना जाता है, हमारी सबसे पवित्र नदी। या फिर सिंधु नदी को लीजिए, जिसके किनारे वैदिक संस्कृति पनपी और जिससे हिंदू और इंडिया जैसे शब्द निकले। इन नदियों की महानता को किलोमीटर में नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा में मापा जाता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं है,
पूरी दुनिया में ऐसा ही है। यूरोप की डैन्यूब नदी को देखिए, 10 देशों से गुजरती है और एक जमाने में रोमन एम्पायर की सीमा हुआ करती थी। या फिर उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी, जो अमेरिका को ईस्ट और वेस्ट में बांटने वाली एक तरह की लाइन मानी जाती है। ये नदियां दुनिया की कल्चरल आर्टरीज हैं, सांस्कृतिक धमनियां। तो फिर इन सब बातों के बाद महानता का असली मतलब क्या निकला? चलिए इन सभी पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। तो आखिर में हम किस नतीजे पे पहुंचे? सच तो यह है कि सबसे महान नदी का खिताब इस बात पर टिका है कि हम महानता तो नाप कैसे रहे हैं। अगर पैमाना लंबाई और इतिहास का है तो नील एक बहुत मजबूत दावेदार है। अगर बात ताकत, पानी के वॉल्यूम और इकोलॉजिकल पावर की है तो अमेज़न का कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर हम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो गंगा जैसी नदियों की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन कौन महान है, इस बहस से भी ज्यादा जरूरी एक और सवाल है जिसका सामना हम सबको करना है। इन जीवन देने वाली नदियों का भविष्य क्या है? ये सभी महान नदियां, चाहे वो नील हो, अमेज़न हो या फिर गंगा, आज बहुत गंभीर मुश्किलों से जूझ रही हैं। फैक्ट्रियों और शहरों से आने वाला प्रदूषण, उनके नेचुरल फ्लो को रोकने वाले बड़े बड़े बांध, क्लाइमेट चेंज और घटती बारिश और पानी के बंटवारे को लेकर देशों और राज्यों के बीच बढ़ते झगड़े, ये सब उनके वजूद के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। इन्हीं नदियों ने हमारी सभ्यताओं को जन्म दिया है। ये हमारे ग्रह की लाइफलाइन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी नदी सबसे महान है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इंसान इन जीवन देने वाली नदियों के भविष्य को बचाने के लिए खुद को महान साबित कर पाएंगे।